हेलो एवरीवन, स्वागत आप सबका इंग्लिश गुरुकुल में। मेरा नाम विनय शर्मा और मैं आपको पढ़ाता हूँ इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे हमारा इंग्लिश ग्रामर का कोर्स चल रहा है, जिसका बेसिक पार्ट हम पिछले लेक्चर तक कवर कर चुके हैं और हम एडवांस की तरफ मूव हो चुके हैं। देखो यार, अपना लॉकडाउन खत्म होने वाला है तो आपके जो एग्जाम्स की डेट ना जल्दी आनी शुरू हो जाएंगी। तो अब सीरियस हो जाओ और मन लगा के सिंसियरिटी के साथ पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले हर लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने प्रोनाउन का टॉपिक स्टार्ट किया था और बात की थी पर्सनल प्रोनाउन की। आज उसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन की। ये दोनों टर्म्स ना थोड़ी रिलेटेड है, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए और हम एग्जाम में मिस्टेक ना करें। तो जो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट का काम करता है उस सेंटेंस में जब हमारा एक्शन का डूअर और रिसीवर सेम है, यानी कि सब्जेक्ट ही हमारा डूअर है और सब्जेक्ट ही हमारा रिसीवर है। रिसीवर कौन होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो इसमें हम क्या करें, क्या सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट की जगह लिख दें तो वो थोड़ा अजीब सा लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसा प्रोनाउन यूज करते हैं जो कि हमारे सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है कि इस एक्शन का जो रिसीवर है वो भी हमारा सब्जेक्ट ही है। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं जो हमारे सब्जेक्ट को ही रिफ्लेक्ट कर दे, तो यही इसका रिसीवर है एक्शन का, तो इसलिए इसका नाम हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब कैसे समझेंगे, एग्जांपल हम ले लेते हैं। घर में कई बार देखते हैं कि जैसे हमारी बहन है या मम्मी है, वो कई बार सब्जी काटते हो तो अपना ही हाथ काट लेती है। तो उस केस में क्या हो गया कि उन्होंने खुद को ही हर्ट कर लिया। अब हर्ट करने वाला कौन है? मम्मी है, और हर्ट हुआ कौन? वो भी मम्मी है। तो इसमें क्या हो गया, एक्शन का रिसीवर और डूअर दोनों सेम हो गए। तो हम कह सकते हैं कि शी हर्ट हरसेल्फ। तो इस तरह से हम वर्ड यूज करते हैं, हरसेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, देमसेल्व्स। तो ये जो तरीका है हमारा, जो पॉजेसिव या ऑब्जेक्टिव केस के साथ हम पीछे सेल्फ लगा देते हैं, तो वो हमारा बन जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और यही फॉर्म यूज होती है एम्फेटिक में भी। और एम्फेटिक क्या होगा? एम्फेटिक वो होगा used to emphasize that the action is done by subject itself, यानी कि हम इस बात पे एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जो हमारा एक्शन है ना वो सब्जेक्ट ने किया है। अब इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि मेरा जो छोटा भाई है ना वो थोड़ा शरारती है, उसको भेजोगे ट्यूशन पे और वो जाके ना मार्केट में घूम के आ जाएगा। एक बार क्या हुआ कि वो घर से निकला ट्यूशन जाने के लिए, मैंने देखा कि वो तो मार्केट में घूम रहा है। मैंने घर पे आकर मम्मी को बताया कि मम्मी भाई तो ना आज ट्यूशन नहीं गया, और तुझे कैसे पता? तो मैंने कहा मम्मी मैंने खुद उसे देखा मार्केट में। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि मैंने खुद वो काम किया, मैंने खुद उसको देखा मार्केट में, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं कि मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं कि ये काम मैंने खुद किया, उसको देखने का जो काम है वो मैंने खुद ही किया है। तो यहाँ पे एक केस जो हो गया, ये हो गया एम्फेटिक प्रोनाउन का। यहाँ पे जो मैं कह रहा हूं आई सॉ हिम माईसेल्फ, आई सॉ हिम, आई माईसेल्फ सॉ हिम इन द मार्केट। तो मैं कह रहा हूं कि मैंने खुद देखा इसको। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ये एक एम्फेटिक प्रोनाउन का काम करेगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा वो हम देख लेते हैं। कि हमारा जो रिफ्लेक्सिव है ना वो तो क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आके हमें ये बताता है कि यार ये जो सब्जेक्ट है ना यही रिसीवर इस एक्शन का। और इसमें हमारा जो एम्फेटिक है उसमें क्या करता है कि वो ये बताता है कि जो सब्जेक्ट है वही इसका डूअर है। तो इस केस में कुछ लोग कहते हैं कि एडजेक्टिव का काम करता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये एडवर्ब का काम करता है। दोनों ही चीजें ठीक हैं, दोनों ही। बहुत सारे टीचर्स एडजेक्टिव पढ़ाते हैं इसको, बहुत सारे एडवर्ब पढ़ाते हैं। मैं इसको एडजेक्टिव मानता हूं। दोनों ठीक है, गलत कोई नहीं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। मैं एडजेक्टिव क्यों बोलता हूं वो आपको बताता हूं। ये जितने भी सारे हमारे एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव की फॉर्म्स हैं जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन से बनती है, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, they से themselves, myself, ourself, yourself and yourselves। अब आप देखोगे कि इनके जो फॉर्म्स है ना, ये अगर थर्ड पर्सन वाले मैंने कर लिखे, थर्ड पर्सन वाले मैंने कर लिखे, ये आप देखोगे कि जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है उससे बनाए गए।
तो ऑब्जेक्ट का काम कर दिया, तो मुझे याद होगा कि जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म से मैं पीछे अगर मैं सेल्फ लगा दूं तो मेरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। दूसरी बात आप देखोगे, इसका फर्स्ट पर्सन देखो, आई, माई क्या है इसका? पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म है। एडजेक्टिव पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म से मैंने इसको ड्राइव कर लिया, तो मुझे याद हो जाएगा कि यार ये ना प्रोनाउन की एडजेक्टिव फॉर्म से बना था, तो इसलिए ये क्या हुआ कि हमारा ये एडजेक्टिव काम किया। और वास्तव में कर भी क्या है, वो यही तो सब्जेक्ट पे तो एम्फसाइज कर रहा ना। एडजेक्टिव काम क्या करते हैं? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। और हम क्या कह रहे हैं? एम्फेटिक कौन से प्रोनाउन होते हैं? एम्फेटिक वो प्रोनाउन होते हैं जो हमारे सब्जेक्ट पे एम्फसाइज करते हैं कि इस एक्शन का जो डूअर है ना वो हमारा सब्जेक्ट ही है। और सब्जेक्ट क्या आते हैं? सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होते हैं। तो फिर इसकी विशेषता किसने बताई? एडजेक्टिव ने तो बताई ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करते हैं। ये तरीका तैयार करने का कि ये जो बनते हैं ना, हम जो हमारे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं उनको हम बनाते हैं हमारे जो पर्सनल प्रोनाउन है ना उनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म से या पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म से। ऑब्जेक्टिव फॉर्म से मुझे याद आ गया कि जो रिफ्लेक्सिव है ना वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। पजेसिव एडजेक्टिव फॉर्म से मुझे याद आ गया कि एम्फेटिक में वो क्या करेगा? वो एक एडजेक्टिव काम करेगा। एडवर्ब भी फॉर्म में भी अगर आप याद रखना चाहें तो ठीक है, लेकिन मैं इसको एडजेक्टिव फॉर्म ही मानता हूं। तो अब तीसरा डिफरेंस क्या हो गया? तीसरा डिफरेंस ये हो गया कि जो हमारा रिफ्लेक्सिव है वो कहां यूज होगा? अब जैसे हमें पता चल गया ऑब्जेक्ट का काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम तो करता है, तो सीधी बात है कि वर्ब के बाद यूज होगा। जैसे इस सेंटेंस में हम देख लेते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया। शी हर्ट टू हुम, किसको हर्ट किया उसने? खुद को हर्ट किया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये किस चीज का एग्जांपल हो गया? ये हमारा रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल हो गया कि उसने खुद को ही हर्ट कर लिया। सेकंड आप देख लीजिए, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सो हमारा मेन वर्ब हो गया, टू हुम, सो टू हुम ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट भी कौन सा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इन हमारा प्रेपोजिशन हो गया, और प्रेपोजिशन के बाद जो मार्केट हमारा नाउन है ये क्या हो गया? इसका प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पे देखिए, यहां पे हमने इसको कहां यूज किया? इसको हमने वर्ब से पहले यूज किया है। ये कह दे कि हमने सब्जेक्ट के जस्ट बाद यूज किया। हमने क्यों यूज किया? क्योंकि हमें इसकी विशेषता तो बतानी है, इसको एडजेक्टिव भी तो बनाना है। तो इस चीज से हमें ध्यान रखिएगा कि जब वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, रिफ्लेक्सिव बनेगा, तो वर्ब के बाद आएगा। और जब वो एम्फेटिक का काम करेगा, यानी कि विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव काम करेगा, तो वो वर्ब से पहले यूज होगा। इसको तरीका से याद करने का। अब ये जरूरी नहीं कि इसको मैं यहां लिखूं तो ही ठीक है। अगर मैं इसको यहां लिख दूं ना, आई सॉ हिम इन द मार्केट माई सेल्फ, अगर मैं इसको यहां से हटा दूं, यहां से हटा के इसको यहां लिख दूं, तो भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा सेंटेंस इतना लंबा होता है, ये सेंटेंस छोटा है, इससे मीनिंग चेंज नहीं होगा। लेकिन कई बार सेंटेंस बहुत बड़ा हो जाता है कि आई सॉ हिम इन द मार्केट ड्रिंकिंग कॉफी इन अ शॉप, तो सेंटेंस इतना लंबा, उसके बाद मैं लिख दूं माई सेल्फ। तो अगर मैं इतना लंबा लिखता हूं तो जो मेरा काम था एम्फसाइज करने का वो थोड़ा सा मेरा फीका पड़ जाएगा, और फिर वो सेंस नहीं बनेगी जो मेरा पर्पस था सेंस बनाने का, वो पर्पस मेरा पूरा नहीं होगा। तो इट इज प्रेफरेबल टू यूज इट जस्ट बिफोर द वर्ब। आज हम कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं और हम देखते हैं कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमें कितना समझ में आया। कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं जिनमें हम एरर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। पहले बार इनको आप अपने लेवल पे ब्रेक करके एरर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, फिर हम इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो चलो आप शुरू कर देते हैं। पहले सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। ये हमारी वर्ब हो गई, फिर हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अभी हैंग जो वर्ब है इसकी दो तरह से फॉर्म चलती है। पहले तो हैंग, हंग, हंग, यानी जो हम नॉर्मली लटकाने की जब बात करते हैं किसी चीज को तो वहां पे हम यूज करते हैं इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हंग। लेकिन जब बात करते हैं किसी को फांसी पर लटकाने की तो ये चेंज हो जाती है, ये हो जाती है हैंग, ठीक है? तो इसमें बात कर रहा है कि द प्रिजनर हैंग हिम, कि प्रिजनर ने फांसी पे लटकाया उसे। तो प्रिजनर ने किसको लटकाया? खुद को ही लटकाया ना। फांसी पे लटका कौन? प्रिजनर। लटकाया किसने? खुद प्रिजनर लटकाया। तो ये नहीं क्या होगा? ये रिफ्लेक्सिव केस हो गया। सब्जेक्ट ये हमारा डूअर है और सब्जेक्ट ये हमारा रिसीवर एक्शन का। जब एक्शन का रिसीवर हो जाए और जो डूअर दोनों सेम हो जाए तो हम कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? हम फॉर्म यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव वाली। और यहां हमने क्या कर रखा है? सिंपल ऑब्जेक्ट यूज कर रखा है।
तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, इसकी रिफ्लेक्सिव फॉर्म में चेंज करेंगे, तो हम कर देंगे इसको हिमसेल्फ, द प्रिजनर हैंग हिमसेल्फ। तो ये हमारा हो गया करेक्शन होगी सेंटेंस की। अब दूसरे वाले चलो इसको देखते हैं। ये हमारी वर्ब होगी, ठीक है, ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन ने दो नाउन को जोड़ दिया, राम को उसी को नाउन को, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये भी हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब ये क्या है, डिसाइडेड व्हाट, डिसाइडेड टू ज्वाइन। अब ये देखो ये प्रपोजिशन नहीं है, यहाँ पे 2 + V1 आ गई। 2 + V1 का हमने एक फॉर्म पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, इन्फिनेटिव वाली। तो यहाँ पे टू ज्वाइन हमारा क्या है, इन्फिनेटिव है। 2 + डिसाइडेड, ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पे एक नाउन का काम कर रहा है, डिसाइडेड, डिसाइडेड व्हाट, डिसाइडेड टू ज्वाइन। एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कौन करता है, नाउन या प्रोनाउन करते हैं। तो यहाँ पे इसने नाउन का काम कर दिया 2 + V1 ने, जो कि हमारा इन्फिनेटिव पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, बेसिक में आप देख सकते हो। उसके बाद ज्वाइन व्हाट, पॉलिटिक्स। अब ये क्या हुआ, हमने आपको बता दो एक छोटी सी बात यहाँ पे, जो हमारे जीरेड होते हैं, पार्टिसिपल होते हैं, इन्फिनेटिव होते हैं, ये क्या होते हैं, ये सेमी वर्ब होते हैं। सेमी वर्ब कई बार क्या करते हैं, अपना खुद का भी ऑब्जेक्ट सेंटेंस में कैरी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पॉलिटिक्स नाउन है ना, ये ऑब्जेक्ट है इस इन्फिनेटिव का, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव इसको हम बोलेंगे। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी वर्ब है वो ऑब्जेक्ट कैरी करती है। अभी जो हमारे जीरेड है, पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव है, जिनको बोलते हैं सेमी वर्ब, क्योंकि इनमें ये वर्ब से बनते हैं। वो वर्ब के V1 + ing से बनता है, वो सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनते हैं। उसी तरह से जो हमारा ये है V1 के साथ पूरे हो जाता है, तो वर्ब से क्यों बनते हैं, वर्ब से बनते हैं, इनके अंदर वर्ब का जो कैरेक्टर है वो भी रह जाता है, वर्ब की प्रॉपर्टीज भी इनके अंदर रह जाती है। तो ये क्या करते हैं, अपना खुद का ऑब्जेक्ट कैरी कर सकते हैं एक वर्ब की तरह। तो इसके बाद जो वर्ड का रिप्लाई आ गया, टू ज्वाइन वर्ड पॉलिटिक्स, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट इस इन्फिनेटिव का हो गया। चलो ये तो ब्रेकिंग की बात हुई, इसको डीप में हम आगे बढ़ेंगे। ये अब एडवांस शुरू हो गया ना, अब ये एडवांस की चीजें आनी स्टार्ट हो गई, आप देख लीजिए। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे, हम बात करें रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक की, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम यहीं पे होगी। अब मुझे बताओ, हम रिफ्लेक्सिव को कहाँ यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव को हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। इस सेंटेंस में हमने क्या कर दिया, हम इस सेंटेंस में हमने तो इसको इस वर्ब का सब्जेक्ट बना दिया। अब सब्जेक्ट बना दिया तो यानी कि हमने गलत कर दिया। हमें चाहिए क्या यहाँ पे, हमें यहाँ पे तो नॉर्मल सब्जेक्ट ही चाहिए। रिफ्लेक्सिव केस तो ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो माई सेल्फ का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, ये हमारा माई सेल्फ था, आई से बनाया हमने इसको, आई माई माई सेल्फ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो सब्जेक्टिव केस है आई, उसको यूज करेंगे। आप कई बार नॉर्मल जब बोलते हो तब भी गलती करते हो, खुद को इंट्रोड्यूस करते हो तो कहते हो माई सेल्फ सो एंड सो, वहां भी आप क्या कर रहे हो, माई सेल्फ को आप सब्जेक्ट बना रहे हो। जबकि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको पता है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। हाँ, वो हमेशा ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यूज होगा, तब यूज होगा जब हमारा एक्शन का डू और रिसीवर सेम हो। अब इसमें एक्शन का डू और रिसीवर सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सब्जेक्ट हम बना रहे हैं, इसको दूसरी बात सब्जेक्ट हम इसको नहीं बना सकते, हम इसको सब्जेक्टिव केस का ही हमें यूज करना पड़ेगा, माई सेल्फ का, जो कि आई होता है। तो यहाँ पे आई हम यूज करेंगे। वैसे आप जब भी कभी इंट्रोडक्शन देते हो, चाहे वो इंटरव्यू में चाहे किसी और के सामने, तो आप माई सेल्फ मत यूज कीजिए, आप बोलिए आई एम सो एंड सो, क्योंकि माई सेल्फ कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। अब नेक्स्ट पे आई एब्सेंटेड मी फ्रॉम द क्लास, ये हमारी वर्ब होगी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, फ्रॉम हमारा प्रेपोजिशन हो गया, ये और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसका देखिए, इसका क्या मीनिंग मिलेगा, आई एब्सेंटेड मी फ्रॉम द क्लास, मैंने एब्सेंट किया, किसको किया, खुद को तो किया, खुद को मैंने क्लास से एब्सेंट कर लिया। तो यानी कि क्या हुआ कि जो हमारा इसका एक्शन का डूअर और रिसीवर दोनों सेम हो गए। अगर एक्शन का डूअर रिसीवर सेम हो गए तो हमारा जो ऑब्जेक्ट आएगा ना, वो किस फॉर्म में आएगा, वो रिफ्लेक्सिव फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे मी कैसे यूज करूंगा मैं, यहाँ पे मुझे यूज करना पड़ेगा माई सेल्फ यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माई सेल्फ। ये तीन केस हो गए, तीनों केस हमारे रिफ्लेक्सिव के हो गए। अब फोर्थ पे, माई मदर प्रिपेयर्ड हरसेल्फ द डिनर, इसको ब्रेक करते हैं। मदर यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, प्रिपेयर्ड हमारा वर्ब होगी, और डिनर यहाँ पे प्रिपेयर्ड व्हाट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये हरसेल्फ हमने ये भी ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इसका मीनिंग क्या निकलेगा, मेरी माँ ने खुद को बनाया या डिनर को बनाया, माँ ने किसको बनाया, खुद को बनाया या डिनर को बनाया,
माँ ने एक्चुअली बनाया है डिनर को। अगर मैं को माय मदर प्रिपेयर्ड हरसेल्फ यानी कि वो खुद को बनाया तो मिलेगी गलत हो गया। हम कहना क्या चाह रहे हैं कि मेरी माँ ने डिनर को बनाया है, तो यहाँ पे हरसेल्फ में क्या रोल है? क्या हम इसको काट दूं? इसको काट दूंगा तो भी ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा, माय मदर प्रिपेयर्ड द डिनर। लेकिन आपको एग्जाम में ये नहीं दिया जाता, आपको एग्जाम में ये नहीं करना होता कि आप किसी वर्ड को काट दो। एग्जाम में आपको रिफ्लेक्सिव में और एम्फेटिक में कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट देगा, आपको देखना है कि वहां पर रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है। अब इसमें कहना क्या चाह रहा है? इसमें ये कहना चाह रहा है कि मेरी माँ ने खुद ही डिनर बनाया, यानी कि हमें एम्फसाइज करना है मदर पे कि जो एक्शन का डूअर है वो सब्जेक्ट ही है, यानी कि जो माँ है सब्जेक्ट है, उसी ने ही डिनर बनाया है। तो हम क्या करेंगे, हरसेल्फ को उठा के यहाँ पे रख देंगे, इसको एम्फेटिक में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं, यहाँ पे कोई रोल नहीं है क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। मेरी माँ ने बनाया, हमारे पास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, मेरी माँ ने डिनर बनाया है। इसका जो एक्शन का रिसीवर और डूअर सेम नहीं है, मेरी माँ डूअर है और रिसीवर कौन है? डिनर, डिनर बनाया गया है। तो हम क्या करेंगे, उन्होंने डिनर खुद बनाया है, इसलिए इसको हम एम्फेटिक में ले जाएंगे और वर्ब से पहले इसको यहाँ पे रख देंगे, माय मदर हरसेल्फ प्रिपेयर्ड द डिनर, यानी कि मेरी माँ ने खुद डिनर बनाया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या? ही किल्ड हिमसेल्फ विद अ नाइफ। ब्रेक कर लेते हैं। ये हमारी वर्ब होगी, ये सब्जेक्ट होगी, ही किल्ड हिमसेल्फ ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, विद हमारी प्रेपोजिशन होगी, नाइफ हमारा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। अब ये देखो, ही किल्ड हिमसेल्फ विद अ नाइफ, उसने खुद को मार दिया, खुद को मार डाला एक चाकू की मदद से। इसमें कोई गलती है? इसमें कोई मिस्टेक? ये सेंटेंस बिल्कुल ओके है। इसमें क्या है कि मारने वाला भी वो है और मरने वाला भी खुद है। आगे जो है ऑब्जेक्ट है वो इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं। तो इसमें ये क्लियर हो गया कि जो एक्शन का डूअर और रिसीवर है वो दोनों सेम है। सेम है तो हमने रिफ्लेक्सिव फॉर्म को यूज कर लिया है और सेंटेंस हमारा ओके हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, वो आपको समझ में आएगा। He killed himself his wife with a knife। अब इसमें देखो, ये हमारी वर्ब होगी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वही प्रेपोजिशन और ये इसका प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमारे पास दो वर्ड हो गए, हिमसेल्फ और वाइफ। ठीक है, अब इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट बनाओगे आप? उसने ये क्या करना चाहता है? He killed himself his wife with a knife। उसने खुद को मारा या अपनी वाइफ को मारा चाकू से। इसमें कंफ्यूजन है। आप देखोगे कि जब भी सेंटेंस में आपको कंफ्यूजन मिले, इस तरह से कंफ्यूजन जब भी आए कि इसमें दोनों चीजें हो सकती हैं। कोई बात कहेगा कि मैं ये वाइफ हटा दूं, he killed himself with a knife, तो पहले वाला सेंटेंस हो गया। फिर दोनों में फर्क क्या हो जाएगा? फर्क ये हो जाएगा जब भी सेंटेंस में आपको कैसे पहचानना है कि वहां पे जो केस है वो रिफ्लेक्सिव का है या नहीं। अगर सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव को छोड़ के कोई और नाउन या प्रोनाउन एक लॉजिकल ऑब्जेक्ट बन रहा हो वर्ब का, तो वहां पे हम क्या करेंगे? वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करेंगे। वो जो लॉजिकल नाउन प्रोनाउन है वो ही उस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इसमें आप ध्यान से देखोगे, इसमें ये कहना ये चाह रहा है कि उसने ही किल्ड हिज वाइफ विद अ नाइफ। ही किल्ड हिज वाइफ विद अ नाइफ। तो यहाँ पे जो वाइफ वर्ड है ना, ये इस वर्ब का प्रॉपर ऑब्जेक्ट है, न कि हिमसेल्फ। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि उसने खुद अपनी पत्नी को मारा एक चाकू से। तो यहाँ पे जो हिमसेल्फ का रोल है ना, वो रिफ्लेक्सिव का ना होकर के क्या है? एम्फेटिक का है। इस बात पे एम्फसाइज किया जा रहा है कि उसने खुद मारा अपनी पत्नी को एक चाकू की मदद से, खुद मारा, अपनी पत्नी को मारा है। यानी यहाँ पे अपने पास एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी है जो कि ज्यादा लॉजिकल है रिफ्लेक्सिव से। तो यही हमें पहचानना है कि कई बार आप कंफ्यूज होते हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में, कि हमें लगता है कि यार वो जो हमारा एग्जामिनर ने दे दिया उसको रिफ्लेक्सिव की जगह पे दे दिया और हमें लगा पता ही नहीं चला, उसके बाद भी कोई नाउन पड़ा है। हमें ये देखना कि उसका जो प्रॉपर लॉजिकल ऑब्जेक्ट कौन सा बन रहा है। इसकी प्रॉपर सेंस यही बनेगी कि उसने अपनी पत्नी को मारा विद अ नाइफ। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर आप इसका क्या करोगे? इसको कहां लेके जाओगे? वाइफ को कहां लेके जाओगे? ये एक नाउन है और नाउन का काम क्या होता है? सब्जेक्ट बनना है, ऑब्जेक्ट बनना। अब सब्जेक्ट ऑलरेडी आ चुका है
और ऑब्जेक्ट आप हिमसेल्फ को बना रहे हो, तो इसको क्या बनाओगे? पहले आपको जो नाउन जो पढ़ा है लॉजिकल है उसको नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप देखोगे कोई रिफ्लेक्सिव यूज हो भी सकता है या नहीं हो सकता, कहीं वो एम्फेटिक तो नहीं है। तो यहाँ पे आपने जैसे इसको देखा कि यार ही किल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को मारा, ये इससे मुझे पता चल गया कि जो लॉजिकल ऑब्जेक्ट है वो वाइफ है न कि हिमसेल्फ है। हिमसेल्फ तो एम्फेटिक प्रोनाउन है, जिससे ये पता चलेगा कि उसने खुद ही मार दिया, उसने एम्फेसाइज कर दिया, जो कि एक एडजेक्टिव का काम करेगा और वर्ब से पहले ही होगा। तो ये हिमसेल्फ उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, ये इसमें ऐड था। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो इसी कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।